हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। दूसरा यहाँ देखें हम दूसरा यहाँ हम देखेंगे सिमिट्री एलिमेंट्स। सिमिट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? पीओएस हो गया और सीओएस हो गया, है ना। तीसरा यहां हम देखें काइरल सेंटर। ओके, फोर्थ यहां हम देखें काइरलिटी। उसके बाद हम यहाँ इसी चैप्टर में हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे रिलेशनशिप, जहां से जेईई और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा? एनेंशियोमर, एनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर। ओके, और एक और रह जाता है मीजो कंपाउंड। मीजो से भी यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो देखें, ये चैप्टर आपके 11th क्लास में है। इस चैप्टर से जेई में भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इस चैप्टर से नीट में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ना। और साथ में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्शंस हैं, उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रोल प्ले करती है। तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आपने क्या देखा होगा? आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब क्या? ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स आपने उसमें पढ़ी होगी फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल, ये कोई मॉलिक्यूल का ऐसा करेक्टर है जो लाइट से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है ना। अब लाइट क्या होती है? मान लीजिए ये मैं आपकी तरफ लाइट बना रहा हूँ, कोई लाइट है जो आपकी तरफ आ रही है, कोई लाइट है जो आपकी तरफ आ रही है ना। तो इसमें लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लाइट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों फील्ड होते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस लाइट का वो मेन वे है, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता रहता है सभी डायरेक्शंस में। ओके, ये वाइब्रेट करता है सभी डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो लाइट है ये होती है नॉर्मल लाइट। नॉर्मल, ये तो है नॉर्मल लाइट जो हमारे रूम में है। मैं बैठा हूँ, मेरे रूम में भी नॉर्मल लाइट है, और आप जहाँ बैठे हैं उस रूम में भी क्या है? नॉर्मल लाइट है। इसमें जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सभी डायरेक्शन, देखिए ऊपर भी जा रहा है, दाएं भी जा रहा है, बाएं भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है ना। तो ये तो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट, है ना। अब इसमें एक सब्सटेंस होता है पोलराइजर। ओके, एक सब्सटेंस होता है पोलराइजर। पोलराइजर, ये पोलराइजर क्या करता है? ये कहता है जी मेरे ऊपर नॉर्मल लाइट को डालो तो मैं उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है? ये कहता है जी मैं तो ना उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला रखता हूँ। अगर वो ऊपर वाली थी, मतलब कोई भी उन जो ये तीन तीन चार साइड ये घूम रही है, ये तीन चार साइड घूम रही थी, मतलब सभी डायरेक्शन में ये इसके वाइब्रेशन थे। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं बस इसका वाइब्रेशन एक चूज कर लूंगा, बस उसी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होने दूंगा, उसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं होने दूंगा। तो इसने ये चूज कर लिया। ओके, इस लाइट को अब मैं बोलूंगा क्या? पीपीएल। पीपीएल, पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो अब हमारे जो काम किया वो यही है, प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन हम जहां जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में कौन सी लाइट है? नॉर्मल लाइट है। ओके, तो अब चलें, अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो देखें लाइट कौन सी लाइट यूज करेंगे? मान लीजिए हम ये लाइट यूज करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, ये आपकी तरफ लाइट आ रही है, इसको इसलिए मैंने इसको डॉट से दिखाया है। ये लीजिए डॉट से दिखाया है, और इसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है। अब मैंने क्या किया? इसके आगे एक मैंने ऑप्टिकल इनएक्टिव रख दिया। कोई सब्सटेंस है जो मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को पता नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। लीजिए मैं एक बार मिटा भी देता हूँ। कोई मैंने इसके इसके आगे कोई मैंने क्या कर दिया? सब्सटेंस, इसके आगे मैंने ये कोई सब्सटेंस रख दिया। अब मैंने क्या देखा? अब मैंने क्या देखा कि लाइट इसमें आई और लाइट निकली, लाइट निकली।
देखा क्या कि लाइट में कोई चेंज नहीं आया, जिस डायरेक्शन में ये वाइब्रेट कर रही थी अभी भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, अभी भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो लाइट से, लाइट के करेक्टर में इसने कुछ डेविएशन किया नहीं। तो ये कौन सा सब्सटेंस होगा? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होगा। लाइट से इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लाइट में कोई फर्क ही नहीं डाला इसने, जैसी थी वैसी निकाल दी। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके। दूसरा, मैं एक और देखता हूँ। मैंने फिर सब्सटेंस, मैंने इस बार क्या किया, चेंज किया सब्सटेंस। मैंने इस बार क्या किया, थोड़ा चेंज किया, है ना। इस बार सब्सटेंस मैंने चेंज किया और मैंने, लीजिए जी, ये सब्सटेंस मैंने डाला, इसमें लाइट है। ओके। और ये मैंने सब्सटेंस डाला, मुझे पता नहीं है कि ये क्या है फिलहाल, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैंने ये लाइट इस पे डाली, ठीक है। तो यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं कि क्या करें। ये पहले तो लाइट कौन सी थी, ऐसी, इस डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन था कि नहीं, सीधा वाइब्रेशन था ऐसे ही। अब ये क्या हो गई, लाइट इससे निकलते ही थोड़ी सी इस तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। किस तरफ बेंट हो गई? आप देख पाएंगे कि ये इस तरफ बेंट हुई है। ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल दूं। बेंट किस तरफ हुई है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगी, ये थोड़ी सी रोटेट हो गई, जाना तो, जाना देखें, होना तो इसको सीधा, यहाँ सीधा था, लेकिन ये हो कैसे गई, थोड़ी सी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गई। तो अब मैं इसलिए इस क्लॉक, चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गई, तो इसका नाम मैं दे सकता हूँ क्या, प्लस। इसको बोलते हैं प्लस, या इसको बोलते हैं क्या, या इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखें, अब इसने, अब इस सब्सटेंस ने क्या किया, इस पे लाइट पे इफेक्ट डाला था, इस सब्सटेंस ने, इस सब्सटेंस ने क्या किया, लाइट पे इफेक्ट डाला, मोड़ दी। तो ये सब्सटेंस कैसा हो सकता है? आप बताएं, सब्सटेंस कैसा हो सकता है? ऑप्टिकल एक्टिव होगा तभी तो डालेगा, अगर इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव था तभी तो इसने इफेक्ट डाला, अगर इनएक्टिव होता तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालता, है ना। अब देखें दोबारा, अगर ये दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन इसके पास था कि ये जी, होना तो ऐसे था, आनी आ तो सीधी रही थी, थोड़ी सी इस तरफ मुड़ जाती। किस तरफ मुड़ जाती? इस तरफ मुड़ जाती। ये कौन सा है, एंटी डायरेक्शन है। एंटी डायरेक्शन है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिख दूं, समझ जाएंगे, समझ ही जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं लिखता हूँ नेगेटिव से डिनोट करता हूँ, और इसका जो नाम मैं देता हूँ वो कौन सा देता हूँ, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ओके, लीवो रोटेटरी, आप समझ गए होंगे कि जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो या तो दाएं घुमा देंगे या बाएं घुमा देंगे, है ना। तो देखें, अब बात क्या है, अब बात हमारे काम की ये है कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, हम नहीं बता सकते जब तक हम उसमें लाइट ना डालें। लाइट डालने के लिए हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा एग्जाम जो है, एग्जाम जो है वो लेबोरेटरी में नहीं होता है, एग्जाम लेबोरेटरी में नहीं होता, तो हमें कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे, कुछ थ्योरेटिकल वेज है हमारे पास, थ्योरेटिकल वेज है हमारे पास, ये डिसाइड करने के कि सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, है ना। तो आप सबसे पहले एक काम की चीज ये लिख दें, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। ओके। तो वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, है ना। वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब जैसे समझते हैं आप, जैसे एक एक हाथ के ऊपर आप दूसरा एक हाथ के ऊपर मान लो दूसरा हाथ रखेंगे तो वो बिल्कुल छुपा लेगा, है ना, बिल्कुल छुपा लेगा, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल, कि एक के पीछे एक बिल्कुल छुप जाए। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो एक के ऊपर एक छुपते नहीं है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर तो बार बार किसी की बना के, एक दूसरे की मिरर इमेज बना बना के नहीं देखेंगे, हमारे पास कुछ और तरीके हैं, हम वो तरीके फॉलो करेंगे। वो तरीके कौन से हैं? वो तरीके हैं सिमेट्री एलिमेंट के, सिमेट्री एलिमेंट्स के। ओके, वो तरीके हैं सिमेट्री एलिमेंट्स के। अब सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो देखिए सिमेट्री एलिमेंट होता है POS, इसको बोलता हूं मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है COS, इसको बोलता हूं मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा होता है AOS, ये होता है एक्सिस ऑफ
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चौथा होता है ए ए ओ एस, ये होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, हमारे काम की इनमें से कौन सी है जी? हमारे काम की इनमें से एक तो ये पीओएस है, एक ये सीओएस है। जिन जिन में ये दोनों जिन जिन में ये दोनों प्रेजेंट होगी, वो कंपाउंड क्या होगा? पक्का ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। आप बात ध्यान से सुन ले कि जिन जिन में ये दोनों प्रेजेंट होगी, पीओएस, कौन कौन सी पीओएस और सीओएस प्रेजेंट होगी, वो पक्का ही क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हालांकि हालांकि देखें, जिसमें जिनमें पीओएस या सीओएस कोई भी एक चीज होगी, वो उसमें एएओएस भी होगी, है ना? तो ये आप फिलहाल ये छोड़ें, ये हमारे काम की चीजें नहीं है ये दोनों। हम देखें पीओएस और सीओएस, ये दोनों हुई, या दोनों में से कुछ भी आपको दिख गया, वो सब्सटेंस क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अदरवाइज सब्सटेंस बाकी क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव, है ना? ऑप्टिकल एक्टिव। तो चलें, सबसे पहले करते हैं शुरू पीओएस से। देखें, पीओ एस प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको मैं लिखता हूं जनरली सिग्मा से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इट विल डिवाइड, it will divide any substance in two same पार्ट। ये क्या करती है, समझ गए होंगे आप? ये पीओएस क्या करती है? इट विल डिवाइड एनी सब्सटेंस इनटू सेम पार्ट्स। कोई भी सब्सटेंस इसको दे दो, ये उसको दो बराबर भागों में क्या कर देगी? कट कर देगी। दो बराबर भागों में क्या कर देगी? कट कर देगी। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये देखिए, मैंने क्या बनाया, मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो इसमें पीओस मैं लगाने गया, इसमें मैं एक पीओस लगाने गया, तो इसमें पीओस, इसको बराबर भागों में कट करता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक पीओस डालूं, पीओस क्या है? एक प्लेन ही है। प्लेन तो शीशे जैसा ही प्लेन होता है ना, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। अब देखिए, आप क्या देखेंगे, ये मैंने पीओस डाली, तो आप देखेंगे, ये देखिए, इधर जितना भाग इधर है, उतना ही भाग क्या है? इधर है। देखें, इधर जितना भाग है उतना ही इधर है। दोनों और दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये एक इसमें पीओस है, ये क्या है? पीओएस है। अगर मैं इसी में आपको दूसरी पीओएस दिखाने चलूं, तो आप दूसरी पीओएस देख पाएंगे? दूसरी पीओएस अगर मैं इसी में दिखाने चलूं, आप दूसरी पीओएस भी इसमें देख पाएंगे। वो पीओएस कौन सी होगी? रेड कलर से दिखा रहा हूं आपको, देखें, ये इसमें क्या होगी? दूसरी पीओएस होगी। अब देखें, ये दूसरी पीओएस कैसे होगी इसमें? ये देखें, ये इतना पार्ट जैसा है, उतना ही ये पार्ट है ना? तो ये इसमें पीओएस होगी। देखें, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, तो ये इसमें पीओएस होगी? जी बिल्कुल नहीं। इसमें ये पीओएस क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो आ रहा है इधर, ये आ रही है, मान ली, ये मैंने क्या रेक्टेंगल बनाया है, मान ली ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये तो मान लो 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुई। तो ये क्या होगी? ये आपकी पीओएस नहीं होगी। ये आपकी पीओएस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखें, क्या क्या इससे आपको क्या क्या दो चीजें मिल रही थी, दो चीजें आपको, एक तो मिल रही थी ये, और दूसरी मिल रही थी क्या इससे? दूसरी इससे मिल रही थी ये। अब ये दोनों बताएं, दोनों दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सेम है क्या? सेम ये दोनों चीजें नहीं है, तो ये आपकी पीओस नहीं होगी, है ना? ये आपकी पीओस नहीं होगी। एक, अगर आप इसमें और पीओस ढूंढना चाहिए, तो एक पीओस आप क्या ढूंढ सकते हैं? आप इसमें एक पीओस ये तो ढूंढ सकते हैं, ये लीजिए, ये तो यहाँ, ये तो पीएसओ इसकी होगी, ये तो इसकी पीओस होगी। क्योंकि जितना देखें, जितना ये ऊपर की तरफ, ये देखें, जितना ये ऊपर की तरफ है, उतना ही ये क्या है? नीचे की तरफ है। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल एक और लेके चलूं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखें, एक मैं ये बनाया, क्या मैंने, क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल। इसमें मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, बिल्कुल ऐसे इक्वल। ये लो जी, मैंने इसको इक्वल कट कर दिया। दोनों तरफ एक जैसे पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, तो इसमें भी ये क्या होगी? पीओएस होगी। इसमें भी ये क्या होगी? पीओएस होगी। होगी कि नहीं? पीओएस होगी इसमें भी। उसके बाद आप एक, मैं बीएफ थ्री की स्ट्रक्चर आप जानते होंगे। बीएफ थ्री की स्ट्रक्चर आप केमिकल बॉन्डिंग में बनाना सीखे होंगे। ये क्या होती है? बी एफ थ्री, बी एफ थ्री, है ना? तो इसमें पीओएस मैं देखने चलूं, इसके अंदर मैं अगर पीओएस देखने चलूं, ये देखिए, सेम टू सेम यही तो है, ये लो जी, ट्रायंगल ही तो है ये। इसकी शेप कैसी होती है? आपको पता होना चाहिए, इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी शेप होती है। तो यहां से मैं अगर यहां से डालूं, यहां से क्या डालूं, थोड़ा थोड़ा देखिए ध्यान से,
मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये अगर मैं इसको यहाँ से काटूं, तो ये जो बी है, ये 50-50 आधा कट जाएगा। ये फ्लोरीन भी आधा कट जाएगा। जैसा यहाँ यहाँ मान लीजिए फ्लोरीन था, तो वो कट गया। यहाँ मान लीजिए यहाँ बी था, वो भी कट गया। यहाँ अब यहाँ एफ बचा है और यहाँ एफ बचा है। तो ये लीजिए जी, एफ जितना इधर जितना इधर, मतलब आधा आधा। देखें, आधा बी तो लाइन के इस तरफ आ जाएगा, आधा बी उस तरफ आ जाएगा, आधा हाफ इस तरफ आ जाएगा, आधा हाफ इस तरफ आ जाएगा। एक हाफ इधर है, एक हाफ इधर है। लेंथ सबकी सेम है, तो यहाँ क्या पीओएस एग्जिस्ट करेगी? जी हाँ, पीओएस एग्जिस्ट करेगी। बीएफ3 में क्या होती है? पीओएस होती है ना। दूसरा दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको और करवाने चलता हूँ। ये देखें, आप एक बीएफ3 को ही दोबारा करते हैं। एक चीज आप और देख पाएंगे यहाँ, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कौन सी? ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो मैंने इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना शेप और ज्योमेट्री का वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं, है ना। तो इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी। ट्रायंगुलर प्लेनर। अब देखें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है, मतलब आप जिस कॉपी के पेज पे ये बना रहे हैं, उसी प्लेन में ये सारी स्ट्रक्चर लाई करेगी। तो मैं यहाँ से एक पीओएस निकालूं, पीओएस पूरी पीओएस प्लेन निकालूं, तो लीजिए जी, ये मैं पूरा पीओएस निकालूं। जैसे पिछले वाले आपने देखा था कि बोरोन आधा आधा कट गया था, तो ये पूरा इसको क्या करता है? इसको काटता जाएगा। तो फ्लोरीन तो आधा आधा कट जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा, आधा प्लेन के नीचे रह जाएगा। बोरोन भी आधा कट जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। उसके बाद ये फ्लोरीन आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा, और ये फ्लोरीन भी आधा आधा दो पार्ट में कट जाएगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक BF3 का आधा पार्ट नीचे रह जाएगा, मतलब आधा बी, आधा एफ, आधा एफ, आधा एफ। मतलब एक बी और तीन आधे एफ नीचे रह जाएंगे, और एक बी और तीन आधे एफ बिल्कुल ऊपर रह जाएंगे। जैसे कि बिल्कुल इसको 50-50 बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट कर देंगे, इसको बाइसेक्टिंग पीओएस है इसमें, है ना। तो ये लीजिए जी, पीओएस इसमें भी है, आप समझे। एक और मैं आपको पीओएस एक और अच्छा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सी सी CH3 CH3 H H। ओके, अगर यहाँ पीओएस देखने चलेंगे, तो आप क्या देखेंगे? देख पा रहे हैं? ये पहले तो आप बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए। sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इन दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होती है जी? प्लेनर। वो भी कौन सी? वो भी कौन सी? ये ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि BF3 में तो sp2 होता है ना। तो इन दोनों में भी sp2 है, तो ये भी प्लेनर होगी। प्लेनर होगी। पहला तो जो मैंने BF3 को, जैसे मैंने BF3 को काटा, ये बिल्कुल कॉपी के पेज से आपको 50-50 कर लेंगे। कॉपी के पेज से सारा मॉलिक्यूल आधा नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आधा प्रिंट नीचे निकलेगा, आधा प्रिंट ऊपर निकलेगा, है ना। यहाँ से चलेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे, और ये CH3 भी कट जाएगा। तो पूरा मॉलिक्यूल आधा तो नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा। तो एक पीओएस तो आपकी ये रही, एक पीओएस तो आपकी ये रही, है ना। एक पीओएस तो आपकी ये रही, और दूसरी पीओएस मैंने ये जो लगाई है, कौन सी? ये पीओएस। ये पीओएस कैसे? क्या जी, इस CH3 को तो ये CH3 एक दूसरे को आमने सामने दिख जाएंगे। मतलब जो आधा पार्ट ये वाला पार्ट होगा, कौन सा आधा पार्ट? अगर मैं इधर वाला पार्ट बनाऊं, तो ये देखिए जी, C था, इस C पे एक CH3 ये था, और एक H ये था। दूसरी तरफ क्या था? ये C था, यहाँ CH3 था, CH3 था, और यहाँ H था। तो इस CH3 था, इसको ये चमक गया, इसको ये चमक गया हाइड्रोजन को, और C को C चमक गया। तो सब चीजें एक दूसरे को चमकी, सब बराबर इक्वल पार्ट में करता है, वही तो पीओएस होती है। तो ये भी अपनी पीओएस है ना। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जहां जहां पीओएस या सीओएस, इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो, तो वो क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आप क्या क्या चीजें यहाँ से क्या क्या गैस कर सकते हैं? आप गैस कर सकते हैं कि जी BF3 इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस होती है। तो ये अगर इसमें BF3 में से हमने क्या करेंगे? BF3 में से
अगर इस BF3 में से लाइट यहाँ से पास करेंगे, अगर ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे ऊपर नीचे वाली, तो वो निकलेगी वो भी ऊपर नीचे ही होगी, कोई रोटेशन ये शो नहीं करेगा, है ना। अगर हम ये इस एल्कीन में इस एल्कीन में डालेंगे लाइट, ये भी तो प्लेनर थी और इसमें तो दो दो पीओस थी, एक पीओस नहीं, इसमें तो कितनी कितनी पीओस थी, इसमें तो एक पीओस ये रही, एक पीओस ये रही, दो दो पीओस थी। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव आपका सब्सटेंस हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल और अपने करके देखते हैं, आप खुद करके देखेंगे, इस एग्जांपल को आप खुद करेंगे। एमी, एमी का मतलब समझते हैं, मिथाइल। इसमें देखना गया मैं, पीओस देखने को गया, पीओस देखने को गया, तो सबसे पहले मैं गया यहाँ से पीओस देखने, मैं गया ये वाली पीओस देख लूं, ये वाली आप देख पाए होंगे, ये वाली पीओस इसमें प्रेजेंट है, ये वाली अगर मैं ऐसे इसको देखूं, देखें, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, इसमें ऐसे देखूं, तो ये वाली पीओस इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इधर मिथाइल, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन, मिथाइल को तो इधर गया मिथाइल दिखा, इधर गया हाइड्रोजन दिखा, तो मिथाइल को तो हाइड्रोजन चमक गया, तो ये वाली पीओस इसमें, ये वाली पीओस इसमें नहीं हो सकती कि मिथाइल को तो हाइड्रोजन दिख रहा है। दूसरा, ये वाली पीओस तो नहीं हो सकती, दूसरी पीओस कौन सी थी, मैंने आपको कौन सी बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि दूसरा जी, ये बिल्कुल प्लेन में, जिस कागज पे आप लिख रहे हैं उस कागज को बिल्कुल बीच में से आप फाड़ दें, बिल्कुल बीच में से आप देखें, उस कागज के प्लेन में आप देखेंगे, तो जी ये मिथाइल इस बार 50-50 कट जाएगा, ये मिथाइल 50-50 कट जाएगा, ये कार्बन आधा ऊपर आधा कार्बन नीचे, आधा कार्बन ऊपर, ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा, ये कार्बन भी कट जाएगा, ये हाइड्रोजन भी कट जाएगा और ये मिथाइल भी कट जाएगा, मतलब एक बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर आधी नीचे रह जाएगी पेज के और आधी पेज के ऊपर रह जाएगी, मतलब ये पीओस तो इसमें है। तो पीओस कितनी इसमें, ओनली वन पीओस। अब अगर पीओस है तो ये सब्सटेंस, ये जो आपको स्ट्रक्चर दी गई है, ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव। आप जाहिर सी बात है आप बता देंगे कि जी ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ओके, ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो आप किसी भी सब्सटेंस में, जैसे आपको ये दिया जाए, अगर आपको ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए, एक ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, और उसमें आपको कह दिया जाए जी ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसमें पीओस है, तो ये तो दीपक का ही क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना। तो पहले तो आप पीओएस सीओएस, अब ये होगा, सच में होगा कि नहीं होगा, इसमें कायरल सेंटर की बातें आ जाती है, इसमें क्या आती है, कायरल सेंटर की बातें आ जाती है। कायरल सेंटर हम अगली क्लास में करेंगे, इस क्लास में हम सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट ही देखेंगे, पीओएस और सीओएस, है ना। तो हम आगे चलते हैं सीओएस की ओर, ओके। अब पढ़ते हैं हम सीओएस, सीओएस, सीओएस वैसे तो होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा, ये मान लीजिए पेज है मेरा, ये मान ले मैंने एक क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, ये बनाया मैंने रेक्टेंगल। इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ये इसका सेंटर पॉइंट है। कोई भी ऐसा सेंटर पॉइंट जिससे मैं 180 डिग्री चलूं, मान लो मैं गया दाएं, इस साइड गया, इस साइड गया और फिर इस साइड गया, दोनों सेम साइड मुझे ये सेम डायरेक्ट ये दीवार मिल गई, दोनों सेम साइड मुझे दीवार मिल गई। ये लो, इधर मैं एल डायरेक्शन चला, इधर भी एल डायरेक्शन चला, दोनों डायरेक्शन में मुझे ये सेम दीवार मिल गई, है ना। ऊपर गया, दीवार मिली, इतना ही मैं नीचे आया, दीवार मिली, इतना ही मैं इधर तिरछा गया तो दीवार मिली, कोना मिला, इधर गया मुझे कोना मिला। मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या है, कि इन्वर्जन का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड सेम डिस्टेंस, एंड सेम डिस्टेंस, 180 डिग्री और सेम डिस्टेंस चलो, तो आपको सेम थिंग्स ऑब्जर्व होनी चाहिए, सेम थिंग्स ऑब्जर्व, आपको सेम थिंग्स ऑब्जर्व होनी चाहिए। मान लीजिए मैं क्या बनाता हूं, मैं एक बनाता हूं, देखें आप, मैंने ये एक बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं सेंटर
इन्वर्जन देखने को गया, इस ट्रायंगल में मैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखने को गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट डाला। आप कहीं भी डाल सकते हैं जहां आपका मन करे, जहां आपको ऐसा फील आए कि हाँ यहाँ हो सकता है, जहां आपको फील आए कि नहीं यहाँ यहाँ से सेंटर ऑफ इन्वर्जन निकल सकता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको फील आए कि यहाँ से निकल सकता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको फील आए कि यहाँ से देख सकते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, जहां से आपका मन करे वहां से देख सकते हैं। तो मैं चेक करने गया सबसे पहले यहाँ इस कंडीशन से चेक करने गया। तो मैं गया ऊपर, ऊपर गया, ऊपर जाते ही क्या दिखा? कोना, कॉर्नर, कॉर्नर। इतना ही मैं नीचे आया, नीचे आती ही अल, नो कॉर्नर, नो कॉर्नर, मतलब कॉर्नर तो मुझे नहीं मिला। तो इसमें सीओएस हो सकती है क्या? इसमें सीओएस हो सकती है क्या? नहीं। सीओएस वही होगी, सीओएस वही होगी जहां कहीं किसी भी डायरेक्शन में तुम चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओ, जो चीज मिले उतनी ही उल्टी डायरेक्शन में चलो तो वो सेम चीज आपको मिलनी चाहिए। इसमें आप कहीं भी घूमे, इस सेंटर से आप कहीं भी घूमे, सब जगह आपको सेम सेम चीजें मिलेंगी, है ना। इधर जाएंगे ऊपर कोना, इधर जाएंगे कोना। इसमें देखेंगे ऊपर जाएंगे तो कोना, नीचे जाएंगे तो दीवार, ऊपर जाएंगे तो कोना, नीचे जाएंगे तो दीवार, इधर जाएंगे तो दीवार, इधर जाएंगे तो कोना, इधर जाएंगे तो दीवार, इधर जाएंगे तो कोना। हाँ, अब आप में से कोई कह देगा सर इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा दीवार, उतनी डिस्टेंस पे दीवार, इधर जाऊंगा तो दीवार, मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन तो है नहीं जी। सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपको एक जगह नहीं देखनी, आपको देखना है कि वो कहाँ फॉलो नहीं कर रहा। मतलब हजारों जगह आपको जाने पे सेम मिल रहा है, लेकिन एक जगह जाने पे सेम नहीं मिल रहा है, तो आप बोलेंगे इसमें सीओएस नहीं है। सीओएस का मतलब हर जगह कहीं भी निकल जाओ तुम, वो आपको सेम मिलेगा। अब आप इधर जाएंगे तो इधर तो सेम मिल रहा है, लेकिन इधर इधर सेम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें सीओएस नहीं है। इसमें आप कहीं भी जाएं तो आपको सेम मिलेगा, है ना। समझे आप? सीओएस का मतलब होता है हर जगह आपको सेम ही मिलना चाहिए। ट्रायंगल में आपको सीओएस होता है जी नहीं, लेकिन इस रेक्टेंगल में आपको सीओएस आपको देखने को मिली। अब मैं आपको अगर स्क्वायर स्क्वायर देता हूँ, स्क्वायर में भी आपको सीओएस देखने को मिलती है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। वही इजी सा कंपाउंड आपको दे देता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। वही इजी सा आपको कंपाउंड दे रहा हूं मैं। यहाँ क्या था? एमी था, अभी करवाया था, यहाँ एमी था। यहाँ क्या था? हाइड्रोजन था। यहाँ क्या था? हाइड्रोजन था। मैंने आपको कहा जी सीओएस ढूंढो, सीओएस ढूंढो, तो आप सीओएस ढूंढने सबसे पहले कहीं कहाँ भागेंगे? सबसे पहले कहाँ भागेंगे? सबसे पहले आप वहां भागेंगे कि जहां आपको लगे कि सीओएस हो। सीओएस अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से लगेगी। सीओएस होता है सेंट्रल पॉइंट, जनरली क्या होता है? सीओएस सेंट्रल पॉइंट होता है ना। तो आप सीओएस देखने यहाँ भागे, मान लीजिए यहाँ इस सेंटर से आप देखने चले, है ना। तो आप देखेंगे ऊपर गए, मिथाइल कौन मिले? ऊपर गए तो कौन मिला? मिथाइल। इतना ही आप इस पॉइंट से क्या आए? नीचे आए, नीचे आए तो कौन मिला? हाइड्रोजन। आपने यही कट कर दिया कि सीओएस तो नहीं। बाद में चाहे इधर मिथाइल मिलता रहे, कोई दिक्कत आगे पीछे। अब चाहे ऊपर नीचे कुछ भी सेम मिले, कोई मतलब नहीं, हमें बस वो जगह ढूंढनी है जहां नहीं मिले। नहीं मिली तो इसका मतलब सीओएस इसमें नहीं है। अब इसमें सीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑप्टिकल एक्टिव सीओएस नहीं थी उसमें। आप देखें वो कंपाउंड था कि उसमें क्या थी? उसमें क्या थी? सीओएस। उसमें सीओएस नहीं थी। यहाँ एमई, यहाँ एमई, यहाँ एच, यहाँ एच, उसमें सीओएस नहीं थी। उसमें सीओएस नहीं थी, तो आप कहेंगे क्या? आप कहने जाएंगे कि ये तो जी ऑप्टिकल एक्टिव है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। आप मैंने आपको कहा था पीओएस या सीओएस दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो तब तक वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो इसमें तो जी पीओएस आपको मैंने बताई थी जी। पीओएस तो इसमें कितनी कितनी होती है? एक तो ये बिल्कुल एमई को एमई दिखेगा, एच को एच दिखेगा। मतलब आप ऊपर से पेज को ऊपर से काटेंगे, एक पेज को उसी के प्लेन से काटेंगे तो भी ये कट जाएगा, इस डायरेक्शन से काटेंगे तो भी ये कट जाएगा, है ना। तो इसमें तो पीओएस कितनी कितनी थी? दो दो पीओएस थी। एक पीओसी थी, एक पीओसी थी। जब तक पीओएस है तो आप इसमें बोलेंगे दी ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये कंपाउंड, है ना। एक कंपाउंड हम और देखने चले आगे। हम देखने चले, ये लीजिए जी, एमी, एमी, ये लीजिए। ऊपर हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था। आपने सीओएस देखने गए, सीओएस देखने गए नीचे, यहाँ इस सेंटर से आप चले ऊपर और इस सेंटर से चले नीचे, हाइड्रोजन दिखा, नीचे भी हाइड्रोजन दिखा। जी बहुत ही बढ़िया, मुझे मिल गया, मैं खुश हुआ। अब आगे चला, एमई देखने को गया, ऊपर गया तो मिला एमई, बिल्कुल नीचे आया तो मुझे एमई मिल गया, बहुत ही बढ़िया। इधर देखने को गया कार्बन मिला, इधर देखने को गया कार्बन मिला।
तो मैं कह दूंगा जी COS है। ऊपर गया कुछ नहीं, नीचे गया कुछ नहीं। ये डबल बॉन्ड की डेंसिटी आप बोलेंगे कि डबल आप बोलेंगे कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की डेंसिटी तो पूरे बॉन्ड में है ना। तो आप ऐसे नहीं, ऊपर तो डबल बॉन्ड है नीचे नहीं, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की डेंसिटी तो पूरे इस बॉन्ड में है ना। तो अब देखें इसमें सीओएस क्या, आपको आपको इसमें सीओएस मिली, आपको इसमें सीओएस मिल गई। सीओएस मिल गई तो आप यही बोल देंगे जी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। सीओएस नहीं, सीओएस मिलती है आप बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन अगर सीओएस नहीं है तब आप पीओएस भी चेक करेंगे। देखें आपने चेक की सीओएस, सीओएस क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर है तो वो तो पक्का ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर नहीं है उस कंडीशन में आप जाएंगे पीओएस के पास, पीओएस के पास, पीओएस से पूछेंगे आप हैं, या पीओ से पूछेंगे आप नहीं है। अगर पीओएस है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर पीओएस नहीं है तो सीओएस तो देखें पहले भी नहीं थी, सीओएस तो पहले भी नहीं थी, पीओएस अब नहीं है, तो ये सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, है ना। समझे बात को। अब मैं आपको एक सब्सटेंस दे रहा हूं, आप देखेंगे आपको ये दे दिया जाए। देखिए अगर मैं किसी सेंटर से अगर एक ऐसा ऊपर की तरफ बनाऊं, एक ऐसा नीचे की तरफ बनाऊं, ठीक है, एक ये बनाऊं एक ये बनाऊं, तो ये चारों इनका मतलब आपको मैं बता रहा हूं, ये तो है अबो, मतलब ये डॉट है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, ये जो डॉट मैंने बनाया है ये तो है आपके पेज पर, जिसको भी आप काम करें उस पेज पर। और ये जो मैंने ये जो बनाया था इसको मैं भर देता हूँ। ये क्या होता है, भरा हुआ होता है हमेशा, ऐसा वेज पोजीशन पे होता है ये, अंदर से भरा हुआ होता है ना। तो ये जो मैंने भरा है ये क्या होता है, ये आपको पेज के ऊपर की तरफ, पेज के ऊपर आपकी तरफ मुड़ा हुआ है। और ये जो मैंने डॉट डॉट से दिखाया है ये क्या है, बिलो, ये क्या है पेज के नीचे, ये है बिलो, ये है पेज के नीचे। और ये जो मैंने आपको बताया ये कौन सा, ये और ये दो लाइन है जिनमें मैंने कुछ नहीं किया, ये आपकी इन द प्लेन, इन द प्लेन, ये आपकी उसी पेज में है। ये आपकी ना तो पेज के ऊपर है ना पेज के बाहर है, उसी पेज में है। ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है और ये आपका ऊपर है ना। जो ब्लैक किया है, डार्क किया है वो आपका ऊपर की तरफ आपकी तरफ है, जो डैश डैश मैंने किया है वो नीचे की तरफ है। अब आप ये जो मैंने आपको सबस्टांस ये जो बना के दिया है, ये जो बना के दिया है इसमें आप देखेंगे कि पीओएस है या नहीं, इसमें पीओएस है या नहीं। तो सीओएस तो मैंने आपको पहले ही बता दी, सीओएस तो ट्रायंगल में यहाँ से आप देखने चलेंगे, सीओएस यहाँ आपको कार्बन कोना मिल जाएगा, यहाँ आपको दीवार मिल जाएगी। ये जो कोने बनाए हैं कार्बन होते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। ये देखें, ये ये जो मैंने कोने, जो यहाँ कोने हैं वो कार्बन ही तो है ना। तो आप देखें यहाँ से एक तरफ कोना मिलेगा एक तरफ दीवार मिलेगी, तो मतलब सीओएस तो इसमें किसी भी हाल में हो ही नहीं सकती, सीओएस तो इसमें किसी भी हाल में हो ही नहीं सकती। दूसरा अब देखें पीओएस, पीओएस के लिए मैं पहले सीओएस वाला मिटा देता हूँ, है ना, अच्छा रहेगा। सीओएस तो इसमें किसी भी हाल में हो ही नहीं सकती, सीओएस कैंसर। अब दूसरा मैं पीओएस के लिए चेक करने गया, पीओएस के लिए मैं इस, मान लो पहले आपको बताया था कि इस प्लेन में कट कर दो, इस प्लेन में कट कर दो, है ना। प्लेन में कट किया आपने, बहुत ही बढ़िया, ये वाला प्लेन में कट कर देंगे। आप देखें ये कोना जितना कार्बन ऊपर था उतना ही कार्बन नीचे था, ऊपर वाले पेज में आप पेज के ऊपर कार्बन बचेगा उतना ही नीचे बचेगा, मतलब जो कार्बन था वो आधा आधा कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आधा आधा कट जाएगा, ये भी आधा आधा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये देखें आप यहाँ जो कार्बन है कौन सा, यहाँ मैंने कहा ऊपर लास्ट में, ये भी तो कार्बन ही है। ये आपको पता है ना, आपको इस बात का तो पता होगा कि जी ये देखें सी 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 और CH3 एच 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 एच, है ना। ये जो CH3 इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं इजीली ऐसे लिख सकता हूँ, जो कोने पे होते हैं, जो कोने पे होते हैं वो होते हैं CH3, जैसे कोने में CH3 है तो ये कोने पे CH3, और जो ऐसे मुड़े हुए हैं वहां उस कंडीशन में उसको बोलते हैं CH2, है ना। तो ये तो आपको पता होगा ना। तो एक बार ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ।
अब देखें, अब आपको ये पता है कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी सी है, वहां भी सी है। अब आप यहाँ से इस प्लेन से कट करने तो आए, इस प्लेन से आप इसको कट करने तो आए, लेकिन आपने क्या देखा, इस प्लेन से कट करने आए, ये कट गया जी, कट गया, ये कट गया जी, कट गया, ये कट गया जी, कट गया। लेकिन ये कार्बन तो कटा ही नहीं, प्लेन के तो ऊपर था, आप तो प्लेन को कटे, ये कट गया, ठीक है, कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, कट गया। लेकिन ये कार्बन तो ऊपर था, ये तो कटा ही नहीं। ये भी ऊपर था, कटा ही नहीं। अब ये कार्बन तो ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें ये पीओएस तो नहीं होगी, ये वाली पीओएस तो इसमें नहीं होगी। अब मैं दूसरी पीओएस देखने हो गया, ये वाली पीओएस तो इसमें क्या होगी, नहीं होगी। अब मैं दूसरी इसमें पीओएस देखने हो गया, लीजिए ये वाली एक और पीओएस, कौन सी अपने बनाई थी, अपने पीओएस ये वाली बनाई थी, है ना। अब ये पीओएस आप यहाँ से डालें, ये पीओएस मैंने यहाँ से डाली, पीओएस डाली, तो ये वाला तो आधा आधा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये चमक गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया बन गया। ऊपर की तरफ बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, जी हाँ, बॉन्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर क्या है, कार्बन, ऊपर क्या है, कार्बन। तो ये आप देखें, समझे बात को, क्या समझे। ये लो मैंने काटा, ये वाला कार्बन तो मेरा यहीं कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कट गया तो आधा आधा हो गया, आधा आधा तो एक ही बात है, आधा आधा बराबर में बट गया। ये देखें, इधर पूरा कार्बन बचा, इधर भी पूरा कार्बन बचा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ तक मामला सही है, पीओएस हो सकती है। ऊपर देखा, ऊपर की तरफ बॉन्ड आ रहा है, ऊपर की तरफ बॉन्ड आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ तो हाइड्रोजन है, वो छोड़े आप। ऊपर की तरफ बॉन्ड आ रहा है, जी हाँ, ऊपर की तरफ बॉन्ड आ रहा है, ऊपर की तरफ बॉन्ड में क्या लगा, कार्बन, आय है, ऊपर की तरफ बॉन्ड में क्या लगा, कार्बन, बिल्कुल बढ़िया। तो आप इसमें ये क्या कहेंगे जी, इसमें तो पीओएस, इसमें तो पीओएस क्या है पीओएस है, तो आप इसको बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, समझे, है ना। एक और आप कर लेंगे, एक और कंपाउंड हम, लास्ट कंपाउंड आज का, है ना, ये आपका लास्ट कंपाउंड। इसमें एक वैलेंसी आपकी, एक वैलेंसी, तो ये जो वैलेंसी है, ये जो वैलेंसी है, ये जा रही है अबोव द प्लेन, ये जा रही है अबोव द प्लेन, मतलब कागज से, आपके पेज से ऊपर उठी हुई आपकी तरफ, और ये जो वैलेंसी है, ये आपके पेज से नीचे की तरफ। आप इसमें सीओएस देखने को गए, तो सीओएस तो आप देखते ही बता देंगे, सीओएस तो ट्रायंगल में हो ही नहीं सकती। इससे इधर जाऊंगा तो कोना मिलेगा, इधर जाऊंगा तो कोना मिलेगा, इधर जाऊंगा तो दीवार मिलेगी। ओके, तो सीओएस तो इसमें हो ही नहीं सकती, है ना। अब आगे मैं चलता हूँ, सीओएस तो इसमें हो नहीं सकती, तो हम क्या चलेंगे, हम पीओएस के लिए चलेंगे। पीओएस, अब मैं सबसे पहले तो वही इसी प्लेन प्लेन वाली देखता हूँ, कि जी कागज के प्लेन वाली दिखती है, कागज के प्लेन वाली, कागज के प्लेन वाली देखने को गया, ये क्या हुआ, कटा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कार्बन कट जाएगा, ये वाला कार्बन कट जाएगा। बट यहाँ जो कार्बन है वो तो ऊपर की तरफ है, यहाँ जो कार्बन है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ तो कुछ है ही नहीं। और ये जो कार्बन है ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं, ये तो नीचे रह जाएगा, कटेगा नहीं, और ये ऊपर रह जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये पीओएस तो इसमें क्या हो सकती है, ये पीओएस तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली पीओएस तो नहीं होगी, है ना। तो दूसरी एक और पीओएस में लगाने को गया, कौन सी, ये वाली लगाने को गया। इस पीओएस में मैंने देखा क्या, ये वाला कार्बन मेरा कट गया, बहुत ही बढ़िया। ये वाला कार्बन मेरा कट गया, बहुत ही बढ़िया। ये वाला कार्बन मेरा कट गया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक मैंने देखा, वाह, सही चल रहा है, बिल्कुल मामला पीओएस हो जानी चाहिए। पर मैंने देखा यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है वो तो है ऊपर, प्लेन के ऊपर, और यहाँ जो कार्बन है वो है प्लेन के नीचे। मतलब इस कार्बन को, मतलब आप देखें, आप समझ रहे होंगे कि इस कार्बन को ऊपर ये कार्बन दिखना चाहिए, लेकिन ये तो कार्बन क्या है, नीचे है। इस कार्बन को ऊपर दिखने चाहिए था, लेकिन ये क्या है, कार्बन नीचे है ना। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन मैं बना रहा हूँ, ये जो कार्बन है वो ऊपर की तरफ है, प्लेन के ऊपर की तरफ है, तो इसको यहाँ ऊपर की तरफ दिखना चाहिए था, लेकिन ये तो नीचे है। इसका मतलब यहाँ क्या होगी, पीओएस, पीओएस भी क्या होगी, पीओएस भी क्या होगी, नहीं होगी। ना ही पीओएस निकली, ना ही सीओएस निकली, तो ये कंपाउंड पक्का ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा, पक्का ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब मैं इसमें ये वाली लाइट, अगर ये वाली लाइट मैं इस कंपाउंड में डालूं, इस कंपाउंड में डालूं, तो ये लाइट क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, या ऐसी हो जाएगी। ये ये वाला कौन सा है, ये वाला प्लस है, क्योंकि जाना तो ऐसा चाहिए था, इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसने इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये कौन सा हो गया, माइनस।
ये कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ये कौन सा होता है लीवो। अब हम नहीं ये बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो। ये चीजें हम नहीं बता सकते कि ये दाएं मुड़ेगा कि बाएं मुड़ेगा। हमने इतना बता दिया कि हाँ ये मुड़ेगा, हाँ ये मुड़ेगा, लेकिन दाएं की बाएं ये हम नहीं बता सकते, है ना। तो होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वो BF3 की शेप वगैरह आपको नहीं आए तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो सब इनके लिंक्स डाल रहा हूँ। इसी चैनल पे वो वीडियोस आई हुई हैं, शेयर कीजिएगा।